हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज आपको पता होगा आज 31 अक्टूबर 2025 और आज आपका यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो चौथा पेपर होता है गणित का, आज आपका ये कंप्लीट हुआ है। ये आपका 1 घंटे का पेपर होता है, 25 अंक का ये पेपर होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी पेपर को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज आपका ये जो पेपर हुआ है मैथ का, इसमें सबसे पहला प्रश्न था आपके सामने, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 8:5 है। ठीक है, कितना है? 8:5। ठीक है, 8:5 है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी होगी? हम यहाँ पर 8 को x मान लेते हैं, 1 को 5x मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो 5x की वैल्यू है वो दी गई है 20, छोटी संख्या यहाँ पर दी गई, तो छोटी कौन सी होगी? 5 ही होगी। ठीक है, तो 5x बराबर आप मान लेंगे 20। कितना? 20। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, 5 चौक 20, तो x की वैल्यू 4। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी? 4। अब हम 8 में क्या करेंगे? x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 8 चौक हो गया आपका 32। तो बड़ी संख्या कितनी आई आपकी निकल कर? 32। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 32। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी होगी? 32। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 864 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन के कोर की लंबाई क्या होगी? तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो होता है 6 और कोर की, ठीक है, कोर का क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, 6a², जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 864। ठीक है, तो 6 इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है, a² बराबर कितना आ जाएगा? 6 से जब आप इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 कम 6 और ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, तो बच्चा 6 चौक 24। ठीक है, तो a² बराबर आपका कितना आया? 144। ठीक है, तो इस a बराबर आपका कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 का ये वर्ग होता है और यहाँ पर भी वर्ग है, तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। तो आप देख लेंगे 12 कहाँ पर है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न संख्या 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और आपके सामने जो अगला प्रश्न है वो आने जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रही है। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण होता है। ठीक है, कैसा होता है ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होता है? ठीक है, ये सबसे पहले आपको जानना होगा। तो ये आपका मान लीजिए ये आपका वृत्त है, इस टाइप से ये वृत्त है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर ये जीवा खींच दी, ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया। ये कैसा हो गया? लघु वृत्तखंड। और ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड में जो भी कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है, वो कैसा होगा? वो न्यून कोण होगा। कैसा होगा? न्यून कोण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण कैसा होता है? न्यून कोण होता है। और लघु वृत्तखंड में यहाँ पर जो भी कोण बनता है वह आपका कैसा होता है? अधिक कोण होता है। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसा होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन से ऑप्शन में है आपको यहाँ पर देख लेना है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 में यहाँ पर न्यून कोण दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसके साथ आपका प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है 27 की घात यहाँ पर दिया हुआ है 2/3। ठीक है, तो 27 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3 यानी कि 3 की घात 3, 3 की घात 3 और इसके ऊपर कितनी घात है आपकी लगी हुई? 2/3। यहाँ पर घात पर यदि घात लगी हुई है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका गुणा में आ जाएगा। ठीक है, और गुणा में आ जाएगा तो देख लेंगे एक बार, यहाँ पर क्या है? 3 की घात 3 गुणा 2/3। ठीक है, घातों की आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 3 की पावर केवल 2 रह गया। 3 की पावर 2 का मतलब है 9। ठीक है, 3 3 हो गया आपका 9। तो आप देख लेंगे 9 कहाँ पर है, तो 9 जहाँ पर भी है वहाँ पर आप टिक कर देंगे। तो प्रश्न संख्या 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2। ठीक है, 9 यहाँ पर आपका। अगला प्रश्न आपका 25a² - 4b² का गुणनखंड होगा। 25a² - 4b²। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 25a² - 4b², तो ये आपका 25a² - 4b²। ठीक है, तो सबसे पहले 25 को आप लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, 5a का
होल स्क्वायर इस तरह से, और 4b को आप लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, a का वर्ग करेंगे तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 2 का आप वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, b का आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, फार्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले में आपको पता ही होगा क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसे ओपन करना है। तो a प्लस बी यानी कि 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b और 5a माइनस 2b, ठीक है, 5a माइनस 2b, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देख लेना है ऑप्शन में जहाँ पर भी ये आंसर हो वो आपको टिक कर देना था। तो 5a प्लस 2b, 5a माइनस 2b, ठीक है। अब आपको देखना है ये कहाँ पर है, 5a प्लस 2b, 5a माइनस 2b, ये ऑप्शन 3 में आपका। तो प्रश्न संख्या 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न अब आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 6, यहाँ से लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी बात पर इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो प्रश्न संख्या 6 में आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा था, यदि log a 3 की घात जो है x प्लस 2 दिया हुआ है बराबर log a बेस में क्या है 81, तो x का जो मान है वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए x की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप कर देख लेंगे, यहाँ पर आसान सा सवाल है। यहाँ पर जो आपकी घात दी हुई 3x प्लस 2, ठीक है, ये बराबर हो जाएगी किसके, 81 के। अब यहाँ पर कोई भी घात नहीं है तो 81 को इस तरह से लिखना है कि ये घात में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले इसे इस तरह से लिख लेते हैं कि इसे घात में आ जाए। तो इसी के साथ ये 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर आपका हो जाएगा 3 की पावर 4, यानी कि 3 की घात 4, ठीक है। घातों के ऊपर इस तरह से आप लिख सकते हैं, x 81 क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x घातों की यहाँ पर तुलना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ पर x का ही मान पूछा गया था तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2, x का मान कितना आया 2। अब इसी के साथ हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि ए समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है 4, 6, 8, 10, ठीक है, अवयव दिए हुए हैं, ए के अवयव और बी के अवयव आपको दिए हुए हैं 1, 2, 4, 6। तो ए अंडरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, ठीक है, दोनों के जो मान हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे गए। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए अंडरसेक्शन बी, ठीक है। ए अंडरसेक्शन बी में क्या होता है और ए यूनियन बी में क्या होता है, ठीक है, दोनों को ही हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों ए अंडरसेक्शन बी में क्या है, हमें दोनों ही अवयवों से केवल कॉमन नंबर को चूज़ करना है, ठीक है, जो कॉमन नंबर है वो चूज़ करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ए में क्या कॉमन है, ठीक है, ए और बी में दोनों में क्या क्या कॉमन है। एक तो आपका 4 कॉमन है, ठीक है, 4 इसमें भी 4 इसमें भी, ठीक है, तो 4 यहाँ पर लिख लिया। दूसरा क्या कॉमन है, 6 कॉमन है यहाँ पर, 6 इसमें भी और 6 इसमें भी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा आपका 4 और 6, ठीक है। और ए यूनियन बी की अगर बात करें, ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी में आपको सभी अंक लिखना है, लेकिन जो कॉमन है उसे 2 बार नहीं लिखना है बल्कि सिंगल नंबर ही लिखना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें है, ठीक है, बी के अवयव में 1, 2, ठीक है, उसके बाद है 4, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, लेकिन हमें एक ही बार लिखना है 4, ठीक है, 4 के लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 4 के बाद आपका क्या है, 4 के बाद आपका यहाँ पर 6, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, लेकिन हम केवल एक ही बार लिखेंगे 6। उसके बाद 6 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है, इधर तो पूरा हो गया, इधर है 8, ठीक है, 8 है, उसके बाद है आपका 10, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा आपका ए यूनियन बी में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन में आपको ए इंटरसेक्शन बी में आपको केवल कॉमन लिखना है, ए यूनियन बी में आपको सभी जो अवयव हैं वो लिखना है, लेकिन जो कॉमन है उनको केवल एक ही बार लिखना है, 2 बार आपको नहीं लिखना है, ठीक है। दोनों ही अवयवों से सारी संख्याओं को लिखना है, लेकिन जो कॉमन है उन्हें सिंगल बार ही लिखना है, एक ही बार लिखना है, ठीक है। इसी के साथ अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है आप फटाफट देख लीजिए। प्रश्न संख्या है आपका यहाँ पर 8, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये ओ वृत्त का केंद्र है, हमने इसे केंद्र मान लिया है। यदि कोण बी ओ बी सी
OBC, ये यहाँ पर दिया गया 30 अंश है, तो कोण BAC, ठीक है, BAC यानी कि इस वाले कोण की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको एक याद करना है। तो इसमें कई एक प्रमेय भी लगेगी और कई सारे रूल्स भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये रूल्स और प्रमेय पता है तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज यहाँ पर OBC, ठीक है, ये है आपका त्रिभुज OBC या BOC, ये त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज बना हुआ है सबसे पहले तो इसमें आप देखेंगे कि एक आपकी त्रिज्या ये है और दूसरी त्रिज्या ये है, ठीक है। त्रिज्या आप कहीं पर भी खींचेंगे, केंद्र से लेकर परिधि तक जो ये त्रिज्या होती है ये हर जगह बराबर होती है, ठीक है। कैसे होती है? हर जगह बराबर होती है, ठीक है। त्रिज्या का मान कैसा रहता है? हमेशा बराबर रहता है, आप कहीं पर भी खींच देंगे। अब आपको पता होगा यदि त्रिभुज की दो भुजाएं ये समान हैं तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर बराबर होंगे। देख लीजिए, देख सकते होंगे आप यहाँ पर आप देख सकते होंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये क्या है? ये आपकी त्रिज्या है, ये वाली, ये क्या? O और B, ये क्या? त्रिज्या है। इसी तरह से O और C, ये भी क्या है? ये भी त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होंगी। अब जब यहाँ पर ये जो आपकी त्रिज्याएं बराबर हैं, यानी कि ये वाली रेखा, ठीक है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इनके द्वारा ये जो कोण बनना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण OBC वाला, ठीक है, C वाला, ये वाला जो कोण है, ठीक है, OBC वाला, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, OBC वाला, ठीक है। कौन सा कोण? ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये बराबर होगा इस वाले कोण के। तो ये जब 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका 30 है दिया हुआ, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आपको पता ही होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, ठीक है। अब 30 आपका दिया हुआ है, ये 30 आपका दिया हुआ है, ये, ठीक है। तो दोनों 30 और 30 मिलकर कितने हो जाएंगे? 60। तो हमें जो ऊपर O वाला कोण है, ये वाला कोण हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो 180 में से 60 आपने माइनस कर दिया तो बचा कितना आपका? 120। अब 120 कौन सा कोण निकल कर आया ये भी फटाफट आपको देख लेना। ये 120 जो कोण आपका निकल कर आया वो आया BOC, ठीक है। कौन सा निकल कर आया? BOC, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण आपका निकल कर आया यहाँ पर 120। आप वृत्त के किसी चाप द्वारा या इससे जीवा के द्वारा, ठीक है, केंद्र पर जो कोण बनता है, ठीक है, केंद्र पर जो कोण बनता है ये 2 गुना होता है, ठीक है, 2 गुना होता है किसका? इसी वृत्त के जीवा के द्वारा जो कोण परिधि पर बनता है, ये परिधि पर जो कोण बना है इसका कितना होगा? ये 2 गुना होगा, ठीक है। किसका? इसका होगा 2 गुना, ठीक है। BAC का कितना है? ये 2 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये जो कोण है ये कितना निकल कर आया आपका? 120, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? BAC, कोण BAC ही निकालना है। ये 2 गुना होगा इसका, तो यहाँ पर 2 से 120 को आप भाग करेंगे तो BAC कितना निकल कर आ जाएगा आपका? BAC निकल कर आ जाएगा केवल 60 अंश, यानी कि 60 डिग्री। तो कोण BAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 60 डिग्री, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर फटाफट देख लीजिए। कितने समय में 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो मिश्र धन है वो 75 रुपये हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ और भी जो चीज़ें हैं जो वो सॉल्व करना होंगी। अब आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो मिश्रधन होता है, ये जो मिश्रधन होता है, ठीक है, जो मिश्रधन होता है, ठीक है, ये जो मिश्रधन है, ठीक है, ये बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज के, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज के। तो मिश्रधन आपका कितना है? 575 है, ठीक है, बराबर मूलधन कितना है? 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये प्लस ब्याज इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। जब हम इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे हम, तब हम सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 500 को आप इस साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 575 में से जब 500 माइनस हो जाएंगे तो जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट जो ब्याज है ये आपका बच जाएगा। कितना बचेगा? केवल 75 रुपये आपका जो ब्याज है ये बच जाएगा, ठीक है। केवल 75 रुपये आपका जो ब्याज है ये बच जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। 75 रुपये आपका जो ब्याज है ये बच चुका है, ठीक है। अब आपको ब्याज भी पता है, ठीक है, और दर भी पता है, तो इससे क्या होगा? अब आप सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, गुणा समय बटे 100, इस फॉर्मूले से आप जो है वो आसानी से समय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मूलधन कितना दिया हुआ है आपको ध्यान रखना है। मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है आपका 500 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना दिया हुआ? 500 रुपये, और दर यहाँ पर दी हुई है, दर देख लेंगे
5%, ठीक है। दर कितनी दी हुई है? 5%। समय टी आपको फाइंड आउट करना है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर ब्याज की दर है, दर 575 हो जाएगा, ठीक है। कितने समय में? समय यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। समय फाइंड आउट करना है, चलिए। और नीचे 100 है आपका, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये होगा आपका 5 पंजे 25, ठीक। कितना हो गया? ये 5 पंजे 25। और यहाँ पर आपको पता होगा ये जो फॉर्मूला है ये साधारण ब्याज का है। किसका है? साधारण ब्याज का। तो ब्याज आपका कितना आया था? 75। ब्याज आपका कितना आया था? 75, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका? 75 बराबर 25 गुणा समय, ठीक है। तो 25 को आप इस साइड में ले जाएंगे तो 75/25, ठीक है। 25 से 75 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3 वर्ष। कितना आ जाएगा? 3, यानी कि समय कितना आया निकल कर? ये जो समय है वो कितना निकल कर आया, ठीक है। समय कितना आया आपका? 3 वर्ष में, ठीक है। कितना आया? 3 वर्ष में, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे कि कितने समय में 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन जो है 575 हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 3 वर्ष में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यदि x + 1/x = x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है x + 1/x की वैल्यू 9 है, तो x² + 1/x² का जो मान है वो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो x + 1/x बराबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे फटाफट। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको कराए गए थे और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हर बार परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x + 1/x = 9 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका x + 1/x², इसका क्या हो जाएगा? पूरे का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसे ओपन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है आपका? x है, इंटू b, 2ab, b क्या है? 1/x है, ठीक है। बराबर था आपका क्या था? बराबर में आपका 9 का भी स्क्वायर है, इसके स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे तो 9 में हो जाएगा आपका 81। अब क्या हुआ है? x से x यहाँ पर क्या हुआ है? कैंसिल हो गया। और ये आपका x² प्लस 1/x² बराबर ये जो 2 है, 2 को हम इस साइड में ले आएंगे, 81 में से घटा देंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका 81 - 2 बराबर कितना आया? 79। तो आप बता सकते हैं कि x² प्लस 1/x² बराबर कितना आया आपका? 79, ठीक है। इसे आप यहाँ से हटा देंगे, इसे हटा दीजिए यहाँ से। और चलिए 79 को हम क्या करेंगे? यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया गया। यहाँ पर 2 को आप कैसे में से घटा देंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आया? 79। यही चीज़ आपसे पूछी गई थी कि x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो यहाँ पर फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन में देख लीजिए, x² प्लस 1/x² का जो मान है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो वो कितना आया? 79। अगले प्रश्न को और इसी बात पर बढ़ रहे हैं, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो चलिए माध्यिका निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम इन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिख लेंगे? आरोही क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर है आपका 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख लिया 2। तो और देख लेते हैं कौन कौन से नंबर है। 2 के बाद आपका 4, 4 के बाद आपका है 7, 7 2 बार है, उसके बाद 8, ठीक है। 2 4 7 7 8, ठीक है। तो 2 4 7 7 8, 8 तक आपका लिख गया। 8 के बाद आप देखेंगे 8 तक हो गया आपका। 8 के बाद कितना आपका? 8 के बाद है 12, ठीक है। 12 12 15 20 24, 12 15 20 24, ठीक है। ये आ गया आपका 12 15 20 24, ठीक है। टोटल हम नंबर देख लेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं। इधर भी हम पहले गिन लेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल 9 नंबर हैं। तो अब माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए यदि टोटल नंबर यहाँ पर विषम है, ठीक है,
टोटल नंबर कितना है, विषम है, तो माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल नंबर n है वो कितना है, विषम है, और उसकी संख्या कितनी है, 9। तो यहाँ पर विषम की स्थिति में क्या होगा, माध्यिका निकालने के लिए n+1/2 2वें पद का मान, ठीक है, n+1/2 2वें पद का मान, ठीक है, 2वें पद का मान। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, 9 है, ठीक है, 9 है, ठीक है, ये टोटल नंबर कितने हैं, 9 है, यही जो टोटल नंबर है यही n है, ठीक है। तो n+1/2, 9 और 1 कितना हो गया आपका 10, 10/2, यानी कि यह है आपका 5वें पद का मान, ठीक है। 5वें पद का मान आप इधर से देख लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर जो माध्यिका रहेगी वो रहेगी आपकी 8, ठीक है, कितनी रहेगी 8। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी जो माध्यिका है वो कितनी है, 8 आएगी। माध्यिका कितनी आई आपकी, 8 आई। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, यहाँ तक कितने सही हुए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत जल्दी अलग से एक क्लास में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व करके बता दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।